हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सोशल कल्चरल एटीट्यूडनल बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी तो आज मैं इसके ऊपर आपको लेक्चर दे रही हूँ। और जो ये टॉपिक है ये इंक्लूसिव एजुकेशन सब्जेक्ट का सब टॉपिक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात आती है मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की। डिटेल में मैं ये मीनिंग डिस्कस कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ये पूरी वीडियो चेक करोगे। वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग। आपको जस्ट एक मैं ओवरव्यू प्रोवाइड कर देती हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम में हर तरीके के बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व हों, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो, चाहे वो डिसेबल्ड स्टूडेंट हो, जैसे जिसको चलने फिरने में, सुनने में, बोलने में कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसे बच्चों को कहा जाता है डिसेबल्ड चिल्ड्रन। वो भी नॉर्मल स्कूल में बैठ के पढ़ सकते हैं और उनके साथ साथ जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, वो भी एजुकेशन ले सकते हैं। उसको कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो वहाँ पे जाके आप डिटेल में इसका लिंक जो है वो चेक कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जो मेन टॉपिक है। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे बैरियर का मतलब। बैरियर का मतलब एक ऑब्स्टेकल जो प्रिवेंट करती है किसी चीज़ के एक्सेस को, मतलब आपको रोकती है उस चीज़ को पाने से, उसको कहा जाता है बैरियर। अब आप ध्यान से देखिए, ये एक पर्सन है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। इधर ये एक पॉट पड़ा हुआ है, उसके अंदर खाना है। पर्सन खाना लेने के लिए जा रहा है, बिल्कुल सामने उसके खाना पड़ा हुआ है। लेकिन क्या हुआ, अचानक से बीच में एक दीवार आ गई। अब वो पर्सन ये दीवार को लांघ नहीं सकता, आगे नहीं जा सकता, तो इसको कहा जाएगा बैरियर, रुकावट। एक ऐसी चीज़ जो हमें प्रिवेंट करती है दूसरी चीज़ को पाने से। यहाँ पे ये एक इंडिविजुअल था, बहुत भूखा था, इसको क्या चाहिए, फूड चाहिए, फूड इसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन फूड उसको नहीं मिल सकता क्योंकि आगे उसके क्या आ गई है, एक दीवार आ गई है। इसलिए बैरियर एक ऐसी चीज़ जो कि हमें वो चीज़ मिलने से रोक देती है, उसको कहा जाता है बैरियर। इसी तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं एबल्ड और डिसेबल्ड बच्चों को एक साथ पढ़ने से। आज हम वही चीज़ें स्टडी करेंगे कि ऐसी कौन से रीजंस हैं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को रोकते हैं आगे डेवलप होने से। जो ये बैरियर्स हैं हम वो 3 व्यू पॉइंट से डिस्कस करेंगे, एटीट्यूडनल, सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स। ठीक है, एटीट्यूडनल सबसे पहले देखते हैं। इट रेफर्स टू द एटीट्यूड ऑफ पर्सन। एटीट्यूडनल बैरियर जो है वो कौन से वर्ड से डराइव किया गया है, एटीट्यूड वर्ड से। एटीट्यूड का मतलब एक बंदे का जो व्यू पॉइंट, नज़रिया क्या है एजुकेशन को लेके। अगर तो नज़रिया अच्छा है तो एजुकेशन डेवलप होगी, लेकिन अगर उसका एटीट्यूड सही नहीं है, वो बोल दे कि डिसेबल्ड पीपल एबल्ड के साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते, तो डेफिनेटली ये फैक्टर रोक लगाएगी उस ड्रीम की तरफ, जिसका मतलब है कि एजुकेशन बिना किसी प्रॉब्लम के सभी को मिल जाए। अगर पर्सन का एटीट्यूड होगा कि नहीं, हम एबल्ड डिसेबल्ड को एजुकेशन नहीं इकट्ठे प्रोवाइड करेंगे, डिसेबल्ड के लिए हम स्कूल नहीं डेवलप करेंगे, तो उस टाइम पे उन लोगों के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी एटीट्यूड के बेसिस पे। आई होप ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि एक पर्सन का व्यू पॉइंट क्या है, एटीट्यूड क्या है, उसके बेसिस पे जब हम डेवलप करते हैं अपना कंसेप्ट, उसको कहा जाता है एटीट्यूडनल बैरियर। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ इंटरेक्शन। स्कूल था, एबल्ड डिसेबल्ड इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे थे, लेकिन एक जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके माइंड में हेजिटेशन होती है दूसरे बच्चों से बात करते टाइम, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि अगर वो उनसे बातचीत करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई डिफ़िकल्टी ना हो जाए, इसलिए इंटरेक्शन की कमी होती है। अगर इंटरेक्शन की कमी होगी, डेफिनेटली वो जो चिल्ड्रन है उसका मन नहीं लगेगा क्लास में पढ़ाई के लिए, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, पढ़ाई को अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को बोल दे कि मैं आगे एजुकेशन कंटिन्यू ही नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है क्लासरूम में, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी उनसे बात नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम प्रोमिनेंट है जो आ सकती है। नेक्स्ट है हेजिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ डिसेबल्ड। अब ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल
जो स्टूडेंट्स हैं, एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो ही हेजिटेशन दिखाएं। जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो भी हेजिटेशन दिखा सकता है बातचीत में। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स थे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, उसके मन में बहुत घबराहट थी, तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो कहेंगे कि ये स्टूडेंट बात तो करता नहीं है, तो हम बार बार इससे बात क्यों करें। तब जो उनका कनेक्शन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हेजिटेशन दोनों के व्यू पॉइंट से हमने स्टडी करनी है कि एक तरफ तो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, वो बात करने को तैयार हैं, बट दूसरी तरफ से बातचीत नहीं हो रही। दूसरा, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है वो बात कर रहा है लेकिन इधर से कोई इनिशिएशन नहीं लिया जा रहा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है इग्नोरेंस। डिसेबल्ड, अब क्या समझा जाता है कई बारी कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन को नॉर्मली इग्नोर किया जाता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि उनके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है किसी काम को करने के लिए। नॉर्मली उनके लिए ये चीज़ कंसिडर की जाती है कि इनमें प्रॉब्लम है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये पर्टिकुलर काम अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। ये जब फैक्टर आ जाता है तो डेफिनेटली वो डीमोटिवेट हो जाते हैं काम ना करने के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें उनको इग्नोर किया जाता है और वो ये समझते हैं कि हम काबिल ही नहीं हैं किसी काम के लिए, क्योंकि हमेशा सोसाइटी के लोग हमें क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट, फियर इन माइंड। मैनी ए टाइम्स नॉन डिसेबल्ड पीपल हैव फियर इन देयर माइंड। अब यहाँ पे फियर नॉन डिसेबल्ड पीपल, जो मतलब बिल्कुल ठीक हैं, उनके माइंड में ये होता है कि बातचीत करते टाइम कहीं वो गलती से डिसेबल्ड पीपल को कुछ कह ना दे, उसको नुकसान ना पहुँच जाए। अगर नुकसान होगा तो उसको हार्म भी हो सकता है और उसका दिल भी दुख सकता है। इसलिए वो ट्राई करते हैं कि ऐसे बच्चों को अवॉइड किया जाए, उनसे बातचीत ना की जाए। तो ये भी एक प्रोमिनेंट रीज़न है उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन डेवलप ना होने का। नेक्स्ट, इमोशनल एंड फिजिकल बुलिंग, मतलब उनको तंग किया जाता है। अगर उनके बॉडी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, उनको चढ़ाया जाता है कि आप में ये प्रॉब्लम है, आप ये काम नहीं कर सकते, ये है वो है। तो इस तरीके की बातें जो है वो की जाती हैं जो उनको रेजिस्ट करती हैं। रेजिस्ट का मतलब भी होता है रोकना, जो उनको रोकती हैं स्कूल में आके पढ़ने से। ठीक है लर्नर्स, चलिए नेक्स्ट है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। कई बारी चिल्ड्रन एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्लास में एडमिशन हो गई है लेकिन चिल्ड्रन ने ये चीज़ बोल दी कि हम इनके साथ बैठ के नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं प्रॉपर मतलब समझ में आ रहा, या हम नहीं इनके साथ इंटरेक्ट कर पा रहे, तो उस टाइम पे भी स्कूल के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के कंसेप्ट को पढ़ना। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सेपरेट स्कूल, स्पेशल स्कूल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं स्पेसिफिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, ताकि वो वहाँ पे जाके आराम से अपनी जो है स्टडी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए ये थे हमारे जो पॉइंट्स जो हमने एटीट्यूड के बेसिस पे डिस्कस किए कि इंटरेक्शन नहीं होती, इंटरेक्शन दोनों साइड से। इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग व्यू पॉइंट्स बना दिए कि जो नॉर्मल है वो भी इंटरेक्ट नहीं करते कई बारी, और जो डिसेबल्ड हैं वो भी हेजिटेट करते हैं, फिर उनको इग्नोर किया जाता है, फियर होता है माइंड में, बुली किया जाता है, तंग किया जाता है उनको, और क्लास में बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करते उनको, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। चलिए आगे है हमारे पास सोशल बैरियर्स। It means social factors which create problem in the path of inclusive education। मतलब सोसाइटी के कुछ ऐसे फैक्टर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के रास्ते में, जिसमें सबसे पहला पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ये कह दिया गया कि इनके लिए सेपरेट स्कूल बनाए जाए, लेकिन नहीं बन रहे, नहीं प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया जा रहा, तो किनको प्रॉब्लम होगी? डिसेबल्ड पीपल को। उनमें काबिलियत है, वो पढ़ सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए स्कूल ही नहीं है, प्रॉपर स्टडी अवेलेबल ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो नॉर्मल पीपल से पीछे रह जाएंगे। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपरली डेवलप नहीं किया गया। नेक्स्ट, पेरेंट्स आर हेजिटेंट अबाउट इंक्लूजन। येस,
पेरेंट्स मना कर देते हैं कि हमने इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो नहीं कराना, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए सेपरेट स्कूल हो, हमारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एबल्ड चिल्ड्रन के साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि इससे उनके माइंड में बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए ये एक बैरियर है। दूसरी तरफ जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके पेरेंट्स भी ये चीज़ बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे के लिए स्पेशल इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है, तो स्पेशल स्कूल बनाए जाएं जहाँ पे जाके हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें। इसलिए पेरेंट्स भी कई बारी हेजिटेंट हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके, उनकी भलाई को लेके। फिर जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट जब फॉलो किया जाता है तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो करने ज़रूरी हैं। इसके लिए ज़रूरी है टीचर्स को ट्रेनिंग देना, लेकिन टीचर्स को किसी तरह की कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, उनको नहीं पता कि कैसे ये इंक्लूसिव एजुकेशन का फॉर्मेट फॉलो करना है, तो टीचर भी ये काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, क्लास को मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि ये चाइल्ड में अगर ये डिसेबिलिटी है, उसको नहीं प्रॉपरली दिखाई दे रहा, तो उसके लिए क्लास में कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए। उस बच्चे को बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के पास बिठाओ या उनको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करो, कुछ ऐसा सिस्टम फॉलो होना चाहिए। लेकिन जब तक टीचर को ये चीज़ सिखाई ही नहीं जाएगी तो डेफिनेटली इस चीज़ को फॉलो करना टीचर्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स इज़ अ ग्रेट बैरियर इन दिस फील्ड। ओके, चलिए, लैक ऑफ फंडिंग। अब सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया, एजुकेशन सिस्टम प्रॉपरली नहीं है। ठीक है, स्कूल्स प्रॉपरली नहीं है। क्यों स्कूल्स प्रॉपरली नहीं है? क्योंकि पैसे ही नहीं है। अगर पैसा होगा, फंड्स आएंगे तो स्कूल कंस्ट्रक्ट होगा, वहाँ पे फर्नीचर होगा, टीचर्स को सैलरी मिलेगी। तो फंड्स ना होना एक बहुत ही प्रोमिनेंट रीज़न है डिसेबिलिटी चिल्ड्रन के लिए कि उनकी एजुकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती। बैरियर क्यों है, रुकावट क्यों आ रही है उनकी एजुकेशन में? फिर नो एडिक्वेट रिसोर्सेज। अब पैसा ही नहीं है तो स्कूल में मटेरियल भी नहीं होगा। डिसेबल्ड पीपल को नहीं दिखाई दे रहा तो उनके लिए स्मार्ट बोर्ड्स होने चाहिए जो अट्रैक्ट करें उनको और उनको ईजिली दिखाई दे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड से कई बारी नहीं दिखता, स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं सुनता। उनके लिए हेयरिंग एड्स स्कूल में अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो उनको यूज़ करें और टीचर की बात को ध्यान से सुने। ये मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है तो एजुकेशन उनको कैसे प्रोवाइड की जा सकती है? इसलिए ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों का अवेलेबल होना स्कूल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कल्चरल बैरियर्स। कल्चर का मतलब है नॉर्म्स, आइडियाज़, बिलीव्स ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी। यहाँ पे पर्टिकुलर में टाइपो एरर है, PAR आएगा, इसको आप ठीक कर लेना। ओके, कल्चर का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर सोसाइटी, एक ग्रुप का क्या कल्चर है, वहाँ के लोगों का क्या मानना है, वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, ये भी एजुकेशन को इफ़ेक्ट करता है। अब किसी कल्चर में ये चीज़ है कि बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा जाएगा, तो वो स्कूल में नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो डेफिनेटली उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। इसलिए कल्चरल बैरियर्स जो हैं वो भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करते हैं बच्चों की एजुकेशन को, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है थिंकिंग ऑफ ग्रुप फ्रॉम विच दे बिलोंग्स। बिल्कुल प्रोमिनेंट पॉइंट है कि जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं उसकी क्या थिंकिंग है। अगर ग्रुप में ने ये चीज़ बोल दी कि बच्चे नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली कोई भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा, तो वो एजुकेशन के बेसिस पे पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट है डिफरेंट एथिकल वैल्यूज़। हर एक ग्रुप की डिफरेंट एथिकल वैल्यूज़ है। एथिक्स का मतलब होता है कि वो ग्रुप किस चीज़ को सही समझता है और किस चीज़ को गलत समझता है। इसके बेसिस पर भी बच्चे की एजुकेशन जो है वो डेवलप की जाती है। अब उनको लग रहा है कि स्कूल में भेजना नहीं सही है, उनकी कम्युनिटी के लिए सेपरेट स्कूल होना चाहिए, तो सेपरेट स्कूल बनाने के लिए तो पैसा ही अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली उन बच्चों का नुकसान होगा, क्योंकि सेपरेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, दूसरों के साथ वो पढ़ाने के लिए मान नहीं रहे, तो बच्चों को डेफिनेटली घर पे ही बैठना पड़ेगा, पढ़ाई उनकी नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक बैरियर है एजुकेशन के लिए। फिर है लैंग्वेज डिफरेंस। हर एक कल्चर की अपनी लैंग्वेज है, इसलिए डिसेबल्ड पीपल जो स्पेसिफिकली ट्राइबल क्लास से बिलोंग करता है उनका तो अलग ही होता है बिल्कुल लैंग्वेज स्ट्रक्चर, बोलने का तरीका, रहने का तरीका,
तो उस टाइम पे चिल्ड्रन को स्कूल में आके प्रॉब्लम होती है। अगर वो स्कूल ज्वाइन भी कर लेता है तो उसको स्कूल का एनवायरनमेंट सही नहीं लगता, घर पे कुछ और चीज़ें होती हैं, फ्रीली वो घूम सकते हैं, बट स्कूल में एक पर्टिकुलर टाइम टेबल उनको फॉलो करना पड़ता है, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकते, क्लास में हर टाइम बैठे रहना, लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आ रही, तो एक दिन आएगा वो स्कूल छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही अलग है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनको इफ़ेक्ट करती हैं एजुकेशन को ना लेने से। तो इस चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो हैं वो प्रोमिनेंटली एजुकेशन लें और इंडिया जो है एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। चलिए लर्नर्स, ये थे हमारे पॉइंट्स जिसमें हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया बैरियर्स के बारे में, रुकावटों के बारे में। अब एक चीज़ और, पेपर में आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप इन रुकावटों को कैसे दूर कर सकते हो। तो यहाँ पे ही मैं उसका आंसर आपको क्लियर कट प्रोवाइड कर रही हूँ कि जो आपके पॉइंट्स यहाँ पे बैरियर्स में हैं उनको आप उल्टा करके लिखोगे। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? लैक ऑफ इंटरेक्शन। बैरियर में इसको रोका कैसे जाए? देयर शुड बी मोर इंटरेक्शन बिटवीन दी पीपल। कम बैरियर में हमने बात की कि इंटरेक्शन कम होती है, इसको कैसे रोका जाए? बच्चों के बीच में इंटरेक्शंस ज़्यादा होनी चाहिए। फिर हेजिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ डिसेबल बैरियर है, अब इसको ठीक कैसे किया जाए? डिसेबल पीपल को मोटिवेट करें कि वो दूसरे बच्चों से बातचीत करें। तो इसी तरीके से आप जो सारे पॉइंट्स हैं उनको चेंज कर दोगे। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि इन बैरियर्स को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, वैसे प्रोमिनेंटली क्वेश्चन यही आएगा कि कौन कौन से बैरियर्स हैं, तो आप इसी पे फोकस करना। बाय चांस अगर रिमूवल का क्वेश्चन आ गया, घबराना बिल्कुल नहीं है, इन्हीं पॉइंट्स को आप शफल करके लिख सकते हो। चलिए लर्नर्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।